हेलो दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क की 6th क्लास है। आपकी जो है टाइप 9 के क्वेश्चन है। इसमें जो है कोई दो पार्टी होंगी, मतलब दो ग्रुप होंगे। उसमें जो है वन ग्रुप में कोई M1 आदमी होंगे, और जो है कोई जो है मतलब दिन होंगे, कितने दिन में करेंगे, और जो आवर होंगे एक दिन में कितना घंटे काम करेंगे, और जो काम होगा ऐसा ही जो है बी ग्रुप में होंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। इससे पहले जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक काम करना होगा। आपको जो है मेरा चैनल है YH क्लासेस, उसको जो है सब्सक्राइब एंड लाइक करना होगा, और जो घंटी वाला बटन दबा के रखें, जिससे जो आपके आगे की वीडियो जो नोटिफिकेशन आता रहे। क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट मैथ जो है ऑल कंपटीशन के लिए पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी सेंटर का एग्जाम हो या स्टेट का हो, सभी एग्जामों के लिए आपके लिए जो है हेल्प करेगा। कि अभी जो टाइम एंड वर्क कर रहा है, टाइम एंड वर्क वाला ये वाला चैप्टर है, मुश्किल से 5-6 क्लास और होंगी, वो समाप्त हो जाएगा पूरा कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ आज की पहली क्लास, वो टाइम एंड वर्क की 6th क्लास है। ये पहला क्वेश्चन है, ये देखिए। इसमें क्या कह रहा है, आपको ये फॉर्मूला देख ही लिया ना आपने। ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला जो है आपका लगने वाला है M1D1H1 अपॉन टोटल कार्य नीचे, टोटल कार्य यहाँ सेकंड ग्रुप का नीचे, इसको इक्वल टू करके M1 जितने भी दूसरे ग्रुप में आदमी होंगे उतने यहाँ पे लिखना है। फिर जितना भी दिन वो काम करेंगे, ये एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे वो लिखना है। अपॉन में जो है उसका टाइम वो काम लिखना है, जितना टोटल काम करते हैं वो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है यदि 12 बढ़ई, यहाँ पे कितने 12 बढ़ई हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 जो है कुर्सियाँ 240 दिनों में बना सकते हैं। कितने 12 बढ़ई हैं, कितने 12 बढ़ई, और जो है तुम्हारा जो है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितना जो है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, और जो है कितनी जो है 460 कुर्सियाँ, काम क्या होगा यहाँ पे 460। ठीक है, और जो है कितनी 240 दिनों में, कितने दिनों में बनाते हैं 240 दिनों में। ये आ गया 12 × 6 × 240। देखो, और दूसरा ग्रुप क्या कहता है, ये यहां से बना सकते हैं। दूसरे ग्रुप में 18 बढ़ी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। देखो यहां जो है वर्क निकालना है, ये निकालना है W2। 18 बढ़ई है दूसरे ग्रुप में, और जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और क्या कह रहा है 360 दिनों में, 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं। अपन देखते हैं कितनी कुर्सियां बना सकते हैं। यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि X कुर्सियां बना सकते हैं, ऐसा यहाँ लिख लेते हैं, X मान लेते हैं, X कुर्सियां मतलब जो है बना सकते हैं। इसको काटा पीटी करके देख तो यहाँ से कर लो आप 12 दूनी 24 पूरा, और 12 तिया 36, आपका जो है 6 तिया 18, और जो है 3 4 12, और 4 दूनी 8, ये 8 से 8 गया, तो यहाँ बचा 3। तो 3 का इधर इंटू कर दो, X का इधर कर दो, तो X बराबर आ जाएगा आपका 3 से करोगे 0, 6 तिया 18 की 8, और 4 तिया 12, एक ये 13, 1380 कुर्सियाँ बना सकते हैं। अगर जो 18 बढ़ई 8 घंटे काम करके प्रतिदिन 360 दिनों में जो है कितनी 1380 कुर्सियाँ बना सकते हैं। समझ आया? इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, देखते हैं आप और आगे। ये अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना है, टाइम दीजिए क्वेश्चन को, तब मज़ा आता है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। जब क्वेश्चन को पढ़ लोगे आप, तब जो है क्वेश्चन को करने में जो है मज़ा आएगा। यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे काम देखो, यहाँ पे काम क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, और जो है 12 मीटर ऊंची दीवार बनाते। काम ये है, यहाँ से लेकर दीवार का पूरा वॉल्यूम, जो दीवार बनाया काम वो है। समझ आया? पहले ग्रुप में क्या हुआ, और जो है
25 दिनों में बना सकते हैं। आप देखो 16 मजदूर कितने 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके और जो है कितने 25 दिनों में, काम क्या है, काम है 150 मीटर वॉल्यूम है उसका, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दीवार का वॉल्यूम कितना है 150 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची। काम उसने ये किया, काम यहाँ पे है। अब दूसरा ग्रुप क्या है, ज्ञात कीजिए कि 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 800 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितने दिन समय लेंगे, कितने दिन का समय लेंगे। दूसरे ग्रुप में 12 मजदूर हैं बताया गया है और 8 घंटे वो काम करते हैं और दिन कितने, टाइम कितना लेंगे, ये दिन निकालना है तो हम निकाल देते हैं अभी। और वॉल्यूम, दीवार का वॉल्यूम कितना है दूसरी ग्रुप में 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची। यहां से जो है डी निकालना है, दिन की संख्या, दिनों की संख्या निकालना है। इसको आटा पीटी कर लो, ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 15 से, ये 15 गया और 6 से तो 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, यहाँ से काट दो, 2 छक्के 12 और 6 से 6 गया और 8 दूनी 16 और 25 दूनी 50। तो डी बराबर आ गया 50 डेज में जो है वो दीवार बना देंगे। समझ में आया। इस प्रकार के सवाल जो है आपको देखने को मिलते हैं एसएससी सीजीएल मेंस में। इस सवाल को पढ़िए, ये सवाल क्या कहता है। सवाल को जो है बार बार समझ में ना आए तो बार बार 2 से 3 बार पढ़ना है। क्या करना है, 2 से 3 बार सवाल को पढ़ना है। यहां क्या कह रहा है, यहां देखिए, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष हैं, 30 पुरुष हैं, एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं और 16 दिनों में तालाब को खोद देते हैं। और दूसरा ग्रुप है एक 32 पुरुष, दूसरा ग्रुप है, मैं कलर दूसरा ले रहा हूं, ये देखो, ये दूसरा ग्रुप है। यहां से ये 32 पुरुष उसी तालाब को, यहां दोनों काम जो है सेम है, अलग नहीं है काम, वहां अलग अलग थे दोनों सवाल, यहां काम सेम है, तालाब वही है और जो काम जो यहाँ 32 पुरुष हैं, 32 पुरुष तालाब को, उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। यहाँ पूछ रहा है प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। देखो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने, 30 पुरुष 16 दिनों में, वो तालाब है, कोई तालाब है, उसको नाम W दे दिया, और 32 पुरुष उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। कितने घंटे, यानी x घंटे काम करना होगा मान लिया आपने, और उसी तालाब को, यहाँ काम वही तालाब है, सेम कार्य है, तो W से W तो कैंसिल हो ही जाएगा। बस इसको काटा पीटी करना है। 8 चौक 32, आपका जो है 4 चौक 16, 4 5 20, 5 6 30, तो जो है x बराबर आ गया 6 घंटे, 6 आवर जो है काम उन्हें करना होगा, तब जो है वो तालाब को खोद पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ आ रहा है समझ, बिल्कुल धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, आपको जो है समझ आ जाना चाहिए। ये देखिए, ये वाला सवाल देखिए, इस सवाल को पढ़िए। 10 सेकंड का मैं जो है ब्रेक देता हूं हर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए, एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए श्याम किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है।
यहाँ एक ही आदमी है, वो श्याम है, वो 10 घंटे एक दिन में काम करता है 12 दिनों तक। ठीक है। अब दूसरा ग्रुप क्या कहता है, श्याम का किसी कार्य को, दूसरा ग्रुप 8 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे कार्य करना होगा। 8 दिन में जो है पूरा करने के लिए उसे जो है एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा। देखो 8 घंटे क्या कह रहा है, 8 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे कार्य करना होगा। ये देखो काम तो सेम ही है, वही कार्य है, तो 8 दिन में, यहाँ भी श्याम है, 8 दिन में कितने घंटे काम करना होगा, तो अपन ने मान लिया x घंटे काम करना होगा। अपॉन में w, कार्य तो सेम ही है, तो w से w कैंसिल, श्याम से श्याम चले जाएंगे, यहाँ भी श्याम का, श्याम है एक आदमी है, यहाँ भी एक आदमी है, मतलब आप श्याम भी लिख सकते हो और जो एक आदमी है तो वो एक आदमी की संख्या भी लिख सकते हो, संख्या लिख लो, हटो, एक आदमी से, यहाँ भी श्याम है, यहाँ भी श्याम है। ठीक है, 1 से कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो x बराबर 5 आवर जो है काम करना होगा। गलत आया कुछ क्या, अच्छा ये 12 दिन है, 2 दिन लिख दिया, गलत 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 हो गया। यहाँ जो है ये 12 दिन है, ये आपको क्या करना है, यहाँ 2 दिन नहीं है, ये 12 है, ये देखो 12 डेज है। आप काटिए W से W और जो है, ठीक है, यहाँ 2 कहाँ से आ गया था, इसको हटाइए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से कैंसिल करिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अब 2 से काटोगे 2 5 10, तो 5 तिया 15, तो x बराबर आ गया 15 आवर। वो थोड़ा लिखने में गलती हो गया था, 12 की जगह 2 लिख दिया था, मिस्टेक हो गया, ये आ गया। अगला सवाल देखते हैं, टेंशन नहीं लेना है, आराम से सवाल सब समझ में आएंगे। ये वाला देखिए, ये वाला सवाल 1 सेकंड पढ़िए, 10 सेकंड में पढ़ लीजिए आप, जब जाके समझ में आएगा। देखिए, यदि जो है 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। एक ग्रुप क्या है, इसमें जो 27 लोग हैं और वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 12 दिनों में उस कार्य को जो है पूरा कर सकते हैं। और दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में 18 लोग हैं, वो एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं और उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। काम तो सेम ही, कितने दिनों में पूरा करेंगे, वो दिनों की संख्या निकालना है। देखो पहला ग्रुप में 27 लोग हैं, एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिनों तक काम करते हैं, 12 दिनों तक काम करते हैं, और सेम कार्य है, W है, यहाँ भी W कार्य है, सेम कोई कार्य है उसका नाम W है, अपन नाम रख दिया। यहाँ 18 लोग हैं, 9 घंटे एक दिन में काम करते हैं और जो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यहाँ दिनों की संख्या निकालनी है, दिनों की संख्या अपन ने x मान ली। या W से W कैंसिल, और जो है आपका 9 तिया 27 और 3 छिंग 18 और 2 तिया 6 तिया 6 दूनी 12 और क्या रहेगा, कुछ रह गया, 8 दूनी 16, तो x बराबर 16 आवर में, 16 दिन में जो है 16 डे में 16 डेज में जो है वो जो है उसी काम को पूरा कर देंगे। सी, ऑप्शन नंबर सी से आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल 10 सेकंड पढ़िए। देखिए 10 सेकंड पूरा हुआ। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति जो है
किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? जो 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ अपन ने कोई व्यक्ति है, अपन ने एक्स मान लिया, उसको जो है 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो दोगुने व्यक्ति दूसरा ग्रुप है, इसमें जो है दोगुने व्यक्ति है, यहाँ एक्स है, इसके दोगुने व्यक्ति आधे काम को, यहाँ काम जो है 2 है तो इसका आधा 1 काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो यह दिन मान लिया, दिन यानी डे की वैल्यू जो है निकालना है, डी। ठीक है, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और जो है 2 छिंग 12 और 2 तिया 6। तो आपका आ गया कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो दिनों की संख्या आ गई 3 डे। ऑप्शन नंबर डी सही है। 10 सेकंड पढ़िए। सवाल को हमेशा 10 सेकंड पढ़ते रहना। यहां तो सीधा सीधा सरल सवाल है। यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, P और जे P, ठीक है, क्या कह रहा है? P। और यहाँ n पुरुष n घंटे प्रतिदिन काम करके n दिनों में कितना यूनिट काम करेंगे? यहाँ आपने मान लिया x यूनिट काम करेंगे, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, x इधर जाएगा और ये NQ अपॉन P स्क्वायर, ये आ गया आपका NQ अपॉन P स्क्वायर। NQ अपॉन P स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? ये D नंबर, समझ आया? NQ अपॉन P स्क्वायर D नंबर। ये सवाल आया हुआ है SSC में, ये वाला सवाल देखिए। देखिए ये वाला सवाल भी देखिए, क्या कह रहा है? समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग, समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं। 2 लोग हैं, 2 दिनों में 2 काम करते हैं, ठीक। यहाँ 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग, यहाँ कितने हैं? 100 लोग हैं समान कार्य क्षमता वाले। उसी तरह के 100 काम को, यहाँ 2 काम है, इसी तरह के 100 काम है, कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यानी x दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ से काटा पीटी कर लो, 100 से 100 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 2 डेज में जो है काम करेंगे। कितने देर में? 2 डेज में काम करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर, ये वाला देखिए, 10 सेकंड में पढ़िए। देखिए 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। 12 बंदर 12 केले, काम या क्या होगा? केले खाते हैं, और जो 12 मिनट में काम 12 है, और यहाँ क्या कह रहा है? तो 4 बंदर, यहाँ काम क्या होगा? 4 केले कितने देर में खा सकते हैं? यानी x अपन ने मान लिया x देर में खा सकते हैं। यहाँ मिनट में आएगा, 12 मिनट में खा रहे हैं तो मिनट में ही आएगा, यानी x मिनट में खा सकते हैं। मान लिया अपन 12 से 12 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर 12 मिनट में, 12 मिनट में जो खा सकते हैं बंदर, 12 मिनट। सी, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल देखते हैं। लाइट भी प्रॉब्लम करती है। चलो ये वाला सवाल पढ़िए थोड़ा, 10 सेकंड। देखिए इसमें क्या कह रहा है? ये सवाल थोड़ा हटके, उससे अलग है, उससे अलग पैटर्न का सवाल है। ये थोड़ा उससे अलग पैटर्न का सवाल है, इसको देखिए आप। यहाँ जो है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। ए उसका आधा काम करता है। कितना काम करता है? आधा काम करता है। 2 लोग हैं, ए और बी। बी अगर 4 काम करता है तो उसका 3/4 काम मान लिया अपन ने। 3/3 अभी देखो, मान लो एक ए है, ये बी है,
ए बी अगर 4 काम करता है, 4 का 3/4 निकालोगे, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, 3 रहेगा। 3 काम जो है, ठीक है, 3 समय में, 3/4 समय में अगर ये बी जो है 4 यूनिट लगाता है कार्य करने में, तो ए जो है 3 यूनिट लगाएगा 3/4 समय में। तो ए आधा काम करता है, ए उसका आधा काम करता है, यानी बी अगर 2 काम करता है तो ए 1 काम करता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से ए और बी की अपन जो है कार्य क्षमता निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो, पूरा सवाल फिर दोबारा समझो। बी द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय में, बी अगर जो है 4 समय लेता है तो इसका 3/4 समय ए लेगा, साफ साफ लेगा। बी द्वारा लिए गए समय का 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है, ए उसका आधा काम करता है। ए अगर 2 यूनिट काम कर, बी अगर 2 यूनिट काम करता है, ए उसका आधा करता होगा, 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। ये 1 यूनिट है, ए जो है 1 यूनिट काम करता है। अगर बी 4 यूनिट समय लगाता है तो इसका 3/4 यूनिट समय ए लगाएगा। ये निकाल लिया 3 यूनिट। अब यहाँ से ए और बी की क्षमता निकल आएगी, 2 2 4, ए जो है ए बी को नीचे लाओगे, ए 2 बी 3, ए की कार्य क्षमता 2 आ गई, बी की कार्य क्षमता 3 आ गई। एक दिन में जो है ए 2 यूनिट काम करता है, बी जो एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे, और जो है वो 18 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। तो 18 दिनों में यानी कुल कार्य निकाल लेते हैं, टोटल वर्क, कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य 5। एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो 18 दिन में कितना यूनिट काम करते होंगे, 18 5 90, कितना काम करते होंगे, 90 यूनिट काम। अब पूछ कह रहा है तो बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 से भाग कर दो, यानी 30 दिन में जो है बी पूरे काम को कर देगा। सवाल थोड़ा अलग है, समझने में दिक्कत हुई, 2 आरा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये वाला सवाल देखिए, ये उसी टाइप का है, उसी टाइप का सवाल है। सवाल को पढ़ा जरूर करें, सवाल को एक बार पढ़ने के अलावा जब ही सही तरीके से समझ में आता है। यहां क्या कह रहा है देखिए, उसी तरीका है। ए बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। बी के 1/6 समय में, ये ए है, ये बी है। अगर बी 6 समय लगाता है तो जो है 6 का 1/6 निकालोगे तो 1 ही आएगा, तो ए जो है 1 समय लगाएगा। और क्या कह रहा है, उस ए जो है ए बी की तुलना में आधा काम करता है। बी अगर 2 करता है तो ए जो है 1 काम करता है, ये कह रहा है ना, देखो। और आगे क्या कह रहा है, यदि भी दोनों मिलकर काम 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ से ए और बी की क्षमता निकाल लेंगे, 2 3 6, तो यहाँ से ए को अपोन में लाओगे, यहाँ ऊपर 3 बचा था, नीचे 1 है। ए की कार्य क्षमता 1 3 आ गई और बी की कार्य क्षमता 1 आ गई। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। देखिए, और जो क्या कह रहे हैं, दोनों मिलकर 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं। दोनों एक दिन में ये कितना यूनिट काम करते हैं, दोनों एक दिन में जो है 3 यूनिट काम करता है, बी जो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 1 4, एक दिन। यहां से कुल कार्य निकाल ले रहा है, कुल कार्य, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एक दिन में दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं और 10 दिन में काम समाप्त कर देते थे, काम समाप्त कर देते हैं। तो जो है 10 दिन में टोटल दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 10 चौके 40। अब क्या पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम 40 है और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 1, तो वो 40 दिन में जो है पूरा काम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर अगला देखते हैं, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल बचा है आज का। देखिए ये सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। ए
बी का 3/4 काम बी के 5/6 समय में करता है। एक ए है, एक बी है, ठीक है। इसका 3/4 काम, ए बी का 3/4 काम, अगर बी जो है 4 काम करता है तो 4 का 3/4 निकालोगे, अभी बताया था 4, 3 ही आएगा, 3 काम करता है। अब क्या कह रहा है, तो बी के 5/6 समय में करता है, बी के 5/6 समय में करता है। क्या कह रहा है, बी के जो है 5/6 समय में करता है। बी अगर 6 यूनिट काम, 6 मतलब बी अगर 6 दिन लगाता है, कोई मान लो या 6 दिन लगाता है, तो उसका जो है 5/6 समय में, ये 6 का 5/6 निकालोगे तो 5 ही आएगा, तो 5 जो है लगाता है, ठीक है। 5 दिन या 5 दिन लगाता है, मान लो ऐसे करके। अब पूछ क्या रहा है कि ये उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये दोनों 10 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, दोनों 10 दिनों में। यहाँ से ए और बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए कितने दिन में काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, और ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, वो निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दोनों का एक दिन में कितना काम करते हैं, टोटल से इंटू कर देंगे 10 दिनों से, और जो है टोटल काम निकल आएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ से A/B 3 3 9 और 2 5 10। ए एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में जो है 10 यूनिट काम करता है, ठीक है। देखिए कुल कार्य, टोटल वर्क, यहां से जो अपन टोटल वर्क निकाल देंगे। ए दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, ए 9 यूनिट और बी जो है 10 यूनिट, तो दोनों मिलकर एक दिन में 19 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, तो 10 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो 190 यूनिट काम करेंगे। 10 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 190 यूनिट काम करेंगे। 19 का 10 में इंटू करोगे 190। अब क्या कह रहा है, ए उसी काम को कितने दिन में काम खत्म करेगा। ए जो है 190 यूनिट काम, ए एक दिन में कितना यूनिट, 9 यूनिट काम करता है, तो कितने दिन में खत्म करेगा। आगे ये भी लिखना है कि जो बी आगे ये लिख लेना, बी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, ठीक है। आगे ये भी लिख लेना, काम कितने दिन में काम खत्म करेगा। बी, ए और बी दोनों अलग अलग कितने दिन में काम खत्म करेंगे। ये देखो, ए कितने दिन में करेगा, 9 से काटोगे 190 को, तो जो है 9 दूनी 18, एक बचेगा 10, यानी 9 एकम 9, तो 1/9 ये वाला आ जाएगा, ए वाला, ठीक है। और बी कितने दिन में करेगा, टोटल काम 190 है, बी एक दिन में कितना 10 यूनिट काम करता है, तो बी जो है टोटल काम को 19 दिन में खत्म करेगा। ये 19 और 21 से 1/9। आज की क्लास जो है यही खत्म समाप्त करता हूँ। इसके बाद फिर 7 क्लास 3 से 4 क्लास और लगेंगी। ये टाइम एंड वर्क वाला पूरा चैप्टर, समय कार्य वाला पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपको एक काम करना है, मेरा चैनल जो सब्सक्राइब करके रखें, इससे आपको आगे की वीडियो आती रहे, और चैनल को लाइक एंड शेयर भी करें, इससे कि जो है और लोगों के पास भी वीडियो पहुँच सके। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।